बेसिकली ट्रायथलॉन इवेंट एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग 3 इवेंट को एक साथ मर्ज करके उसको कंप्लीट करते हैं। मेरा नाम रोहित सिंह है। तो रोहित फिट आयरनमैन एक ये ऐसा टाइटल है जो मैं ट्रायथलॉन करना चाहता काफ़ी लंबे टाइम से। मुझे अपने पैशन के लिए करना था, मेरा मन था करने का। आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो? डिपेंड करता है वेदर पे। मैं 24 आवर्स मैंने रन किया है पूरा। 24 आवर्स? यस। ट्रेनिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और बेसिक गलतियां जो लोग करते हैं ट्रेनिंग में, कितने किलोमीटर्स के हिसाब से होता है जनरली, क्या कितने राउंड्स होते हैं? अच्छा, आपका पहला जो आयरनमैन का इवेंट किया था आपने, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? उन्होंने बोला कि आप नहीं कर पाओगे तो मैंने काम जरूर करना है। कोई भी चीज़ हो रही है तो उसका रीज़न है कि अगर मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। कार्डियो का मतलब क्या है कि जब आपका हार्ट रेट 120-125 से ऊपर जाएगा, कॉल्ड कार्डियो। अदरवाइज जो लोग नॉर्मल वॉक करते हैं वो कार्डियो नहीं है, वो सिर्फ वॉक है। मतलब व्हाट इज योर कॉल ऑन सप्लीमेंट्स, मतलब क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे ऑडियंस को? जब इंजरी जनरली होती है तो क्या हमें मतलब फुल वर्कआउट से ब्रेक लेना चाहिए, उस दौरान नहीं लेना चाहिए? इंडिया में फिटनेस को लेके सबसे बड़ा मिथ क्या है? आयरनमैन बनने के लिए क्या मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए? आफ्टर कोविड जो जिम इंडस्ट्री है वो लॉस में है। दोस्तों, स्वागत है आपका बिज बैरागी के एक नए एपिसोड में, जहां हम आपको उन लोगों से मिलाते हैं जो कुछ नया करते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं जो मोटिवेटिंग है उन लोगों के लिए जो उसमें उस चीज़ में जो वो कर रहे हैं उसमें कुछ करना चाहते हैं। तो आज इसी जर्नी में हमारा साथ देने के लिए है रोहित भाई स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। ठीक है, तो रोहित भाई को वैसे जाना जाता है रोहित फिट आयरन मैन के नाम से, और जनरली मेरा ना कोशिश रहता है कि इंट्रोडक्शन विदाउट स्क्रिप्ट दिया जाए, लेकिन आज ना मेरी टीम ने मुझे कुछ ऐसा फंसा दिया है कि काफी लंबा इंट्रो है, तो पढ़ना तो पड़ेगा बोलने से पहले। ठीक है, तो वैसे अगर सिंगल शब्द में बोला जाए तो एक वॉकिंग पावर हाउस है, और अब अगर प्रोफेशनली बोले तो फॉर्मर फैशन डिजाइनर, योगा मास्टर, आयरन एथलीट, स्विमर, न्यूट्रिशनिस्ट, रिहैब स्पेशलिस्ट, और सबसे बड़ी बात एक ट्रू इंडियन हसलर इन अ वे कि रोहित फिट आयरन मैन। अब इसका मतलब क्या है वो तो रोहित भाई बताएंगे आपको कि इनका नाम रोहित फिट आयरन मैन क्यों है। बेसिकली मेरा नाम रोहित सिंह है। तो रोहित फिट आयरनमैन एक ये ऐसा टाइटल है जो मैं ट्रायथलॉन करना चाहता काफ़ी लंबे टाइम से। मैं फिटनेस इंडस्ट्री से हूँ। पहले फैशन इंडस्ट्री से था, देन स्विच करके फिटनेस में आया क्योंकि पैशन था। पैशन को प्रोफेशन बनाने की कोशिश की और वो बना भी। देन फिर उसके बाद हमने कुछ लोगों को देख के अपने नाम के पीछे फिट लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, कि हम फिटनेस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में फिटनेस का अवेयरनेस लेवल बहुत ड्रॉप डाउन है। आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग हमारे इंडिया में लोगों के पास अवेयरनेस है कि फिटनेस के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए हमने काम करना शुरू किया, अपनी सेल्फ स्किल को डेवलप किया, उस पर काम किया, रिजल्ट मिले। देन उसके बाद फिर लगा कि कुछ एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि मैं पास्ट में एक एथलीट रह चुका हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग कर चुका हूँ, तो फिर वो दिमाग में था कि कुछ करना है। देन फिर डिज़ाइनिंग छोड़ी, स्विच किया। फिर मैंने कुछ लोग मिले मुझे जो ट्रायथलॉन करते थे। मिलन सुमेन का मैंने एक पॉडकास्ट देखा, एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने अपने बारे में काफ़ी कुछ बताया कि उन्होंने क्यों ट्रायथलॉन सेलेक्ट किया, क्यों उन्हें ट्रायथलॉन करना पड़ा। देन कुछ फॉरेनर कोच से जो फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा नाम था, उनको देख के फिर मैंने कहा कि मैं भी करूँगा। तो उसकी मैंने तैयारी शुरू की। 1 साल 1.5 साल तैयारी में लगा। देन अपने साथ अर्निंग भी करना था, बहुत कुछ चीज़ें थी कि सब बैलेंस कैसे करें फिटनेस के साथ रहकर, कि बॉडी बिल्डिंग भी करनी, बिकॉज अगर दिखोगे तो बिकोगे। कि जो प्रोफेशन है, हेल्थ कोच का प्रोफेशन है, उसमें आपको कोच करना है तो आपके पास खुद भी अच्छी मसल्स होनी चाहिए। देन उसके साथ साथ फिर ट्रायथलॉन ये मुझे अपने पैशन के लिए करना था, मेरा मन था करने का। देन फिर मैंने इसको ट्राई किया, इस पर काम किया और ये हुआ।
देन बहुत अच्छे लेवल पे हुआ, अच्छे टाइम से मैंने इसको कंप्लीट किया, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर के लिए ट्रायथलॉन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ट्रायथलॉन एक इंडोरेंस गेम है। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं, लाइक न्यूट्रिशन, माइलेज। देखो माइलेज तो हर जगह है कि आप किस लेवल पे किस चीज़ को कैसे कंप्लीट कर रहे हो, बट मेंटली स्ट्रेंथ और फिजिकली स्ट्रेंथ, स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, वो सब मेंटेन करके उसको फिर आगे एग्जीक्यूट करके उसे अप्लाई करना था। तो मेन टास्क था कि इस तो पे काम मेजर अगर आप बोला जाए तो आपको हम ट्रायथलॉन एथलीट बोल सकते हैं। यस, हाँ बोल सकते हो। ठीक है, बोलना क्या है भाई, इन्होंने ऑलमोस्ट 7 बार नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रायथलॉन इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। यस, एंड जस्ट फॉर आवर ऑडियंस, व्हाट इज ट्रायथलॉन इवेंट, होता क्या है ट्रायथलॉन इवेंट? बेसिकली ट्रायथलॉन इवेंट एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग 3 इवेंट को एक साथ मर्ज करके उसको कंप्लीट करते हैं। क्योंकि स्विमिंग एक अलग एक्सपीरियंस है, लोग साइकिल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, बट स्विमिंग करना एक डिफरेंट थिंग। देन लोग स्विमिंग कर सकते हैं, फिर साइकिलिंग और रन करना डिफरेंट थिंग। तो तीनों को एक साथ मर्ज करके एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज तो किया इसमें गया। ब्रेक होता है बीच में या कोई ब्रेक, अगर वो ब्रेक आप ले रहे हो तो वो आपके टाइम में काउंट होगा। ओके, पहला विसल जब स्टार्ट हुआ स्विमिंग के बाद, देन आपका टाइम स्टार्ट हो गया। कितने किलोमीटर्स के हिसाब से होता है जनरली, क्या कितने राउंड्स होते हैं? इसमें राउंड्स का कुछ चक्कर नहीं है। इसमें बेसिकली क्या है कि आप कर कौन सा रहे हो। ट्रायथलॉन में काफ़ी सारी कैटेगरी है कि ओलंपिक डिस्टेंस करना है, स्प्रिंट करना है, और जो आयरन मैन है इसके अंदर एक हाफ आयरन मैन होता है, एक फुल आयरन मैन होता है, देन उसके बाद एक अल्ट्रा मैन भी होता है। जस्ट लाइक फुल मैराथन, हाफ मैराथन। हाँ, लाइक दिस। तो सबके उसके अकॉर्डिंग। तो आपने कौन सा किया? मैंने फुल भी किया है, मैंने हाफ भी किया है, तो दोनों। अगर हम फुल की बात करें तो स्विमिंग में कितना मतलब किलोमीटर होता है, क्या होता है? स्विमिंग में 3.800 मीटर 3.800 मीटर्स करना होता है आपको। अप्रॉक्स 4 उसके बाद किलोमीटर समथिंग ना। 4 किलोमीटर मान लें, है ना? और उसके बाद ब्रेक लें चाहे ना लें, वो हमारी चॉइस है। हाँ, और फिर साइकिलिंग कितने उसमें भी कट ऑफ होता है कि आपको स्विमिंग इतने टाइम में कंप्लीट करना है, देन उसके बाद फिर आप साइकिल। तब आप एलिजिबल हो पाओगे। राइट। अच्छा, और कभी आपके साथ हुआ ऐसा कि स्विमिंग में ही टाइम निकल गया, मतलब एलिजिबल ना हो पाए? अभी तक जितने आयरन मैन के सब कंप्लीट किए हैं सब अच्छे complete टाइम से। किए। हाँ। तो साइकिलिंग कितने किलोमीटर्स का होता है? इसमें साइकिलिंग 180 किलोमीटर होता है। अच्छा, 180 किलोमीटर्स। यस, और उसमें डिपेंड करता है कि कौन से कोर्स पे हैं। कई जगह फ्लैट कोर्स मिल जाता है। अगर कोर्स फ्लैट है तो बट विंड फिर हैवी मिलेगा, क्योंकि साइकिलिंग करना जैसे कहीं बाहर कंपटीशन रहा इंडिया से बाहर, तो विंडी वेदर है तो बहुत इश्यूज होते हैं, बट सब मेंटेन हो जाता है। एंड उसके बाद रनिंग कितने किलोमीटर्स? रनिंग उसके बाद एक फुल मैराथन करना होता है। फुल मैराथन एज इन 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर्स। ओके, सो आपका बेस्ट टाइमिंग क्या रहा है अभी तक, स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग मिला के, कभी देखा हो तो? बेस्ट टाइम ऐसा था कभी मतलब फुल कंप्लीटली अच्छे टाइम से मैंने कंप्लीट किया है। एक आइडल टाइम होता है हाफ मैराथन का, फुल मैराथन का, वो दोनों मैंने अचीव किए हैं। अचीव करे आपने, ठीक है। इंडिया में अभी हैं इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं? हाँ, इंडिया में इंटरनेशनल इवेंट होते हैं गोवा में। गोवा में? हाँ, 4 तो साल से पार्टिसिपेट गोवा में करा है? मैंने गोवा में किया है 3 बार, और अच्छा। हाँ 2 बार बाहर किया है। हाँ, देन कुछ डोमेस्टिक इंडिया में भी किया है। डोमेस्टिक इंडिया में भी करे, ठीक है। तो आज मेरे सेलिब्रिटीज में भी एक दो लोग हैं हमारे यहाँ से जिन्होंने किया है। जिन्होंने किया इंडिया में काफी लोग हैं जो कर रहे हैं अब। मिलिंद सोमेन सबसे पहले उन्होंने किया, और भी लोगों ने था, बट काफी पॉपुलर हो गए वो, बिकॉज वो एक मॉडल एक्टर है, तो डेफिनेटली फेमस। उनके एक अलग पर्सनालिटी बना हुआ है इंस्टाग्राम पे भाई, सेम समझ गए। तो तभी आपने अपनी इंस्टा आईडी भी नाम रखा हुआ है रोहित फिट आयरन मैन ट्रायथलीट, क्योंकि इसका भी रीजन है। मेरे को स्विमिंग नहीं आती थी। हाँ, देन स्विमिंग पे काम किया, और जब मैं फर्स्ट आयरनमैन करने के लिए गया तब भी मैं स्विमिंग प्रॉपर नहीं कर पाता था। तो स्विमिंग सीखी कब आपने? उस टाइम के दौरान सीख नहीं पा रहा था। मतलब कितना टाइम हो गया? 2018 में। 18 में सीखा है, ठीक है। और एथलीट में मतलब शुरू से रहे हो आप? हाँ, एथलेटिक्स शुरू से, रन मेरा शुरू से अच्छा था। देन साइकिलिंग कर लेते थे, बट इस लेवल की साइकिलिंग नहीं कर पाते थे, क्योंकि साइकिलिंग चैलेंजिंग है। उसका कंटिन्यू 6 घंटे, या हाफ आयरन मैंने 3-3.5 घंटे, फुल है तो 6-7 घंटे बैठना डिफिकल्ट है। वो भी एक डायरेक्शन। तो ये फिटनेस में भी शुरू से ही होगा, ऑब्वियसली एथलीट ने शुरू से अपने करा है। नहीं, योगा चूज करने का भी मेरा एक रीजन था, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा था, लोगों से सुना था कि फिटनेस इंडस्ट्री और योगा इंडस्ट्री बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो मुझे जानना था ऑपोजिट क्यों है, तो इसलिए मैंने योगा ज्वाइन किया, और वो मैं जान गया कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है दोनों में से? बेसिकली हम जब फिटनेस इंडस्ट्री को देखते हैं तो उसमें हम
कॉन्सेंट्रिक फॉर्म पे फोकस करते हैं, लाइक मसल बिल्डिंग पे, जो मसल को हम लोड करते हैं, यानी जो मसल मैंने बिल्ड किया सेल्फ ट्रेनिंग करके। और जो योगा में क्या है, योगा में पोस्चर मसल्स पे काम किया जाता है, जो हमारा स्केलेटल है, मतलब एक लेवल पे एक ही पोजीशन पे स्टेबल होना। हाँ, पोस्चर मसल इन द सेंस कि जिस चीज पे आप खड़े, जो आपका बेसिक मूवमेंट है लाइफ का, वो आप सही से कर पा रहे हैं। उसमें क्या है कि हम फॉर एग्जांपल मैं लोड ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूँ, ये लोड ट्रेनिंग हो गया। देन मैंने इसको लेंथन करके ट्रेंड किया, स्कॉल योगा। योगा में इंसेंट्रिक फेस में जो चीजें ट्रेंड की हैं, वो ये मुझे पता चला वहाँ पर। तो मसल स्ट्रेन जब होते कॉन्सेंट्रिक कहते हैं, और जब योगा में क्या है, योगा में भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं आप, मतलब पर्पस अलग अलग था दोनों का। योगिक साइंस से सब कुछ निकला है, बेसिक देखा जाए तो सब कुछ योगिक साइंस से निकला है। यहाँ से निकाल के कस्टमाइज किया है, कुछ लोगों ने फिटनेस इंडस्ट्री में चले गए, कुछ लोग एथलेटिक्स में चले गए, सब कुछ योग से निकला है। जो मैंने योग पढ़ के जाना, तभी सब लोग योग कर रहे हैं आज के टाइम में। आप रिहैब स्पेशलिस्ट के तौर पर भी काम करते हैं? हाँ, मैं एज ए रिहैब स्पेशलिस्ट हूँ, मैं इंजरी में रिहैब करता हूँ। इंजरी रिहैब करते हैं। इंजरी रिहैब में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वैसे? बेसिकली इंजरी रिहैब में क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपको कोई नी की इंजरी हो गई है, तो उस पे सबसे मेन क्या है कि आप उसको इस लेवल पे ट्रेन करना है कि आपको कोई पेन दोबारा से जनरेट ना हो। देन सेकंड, ओवरलोड ट्रेनिंग नहीं करनी। अच्छा, उसका रिहैब करने का तो कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपको वही करनी है। जब इंजरी जनरली होती है तो क्या हमें मतलब फुल वर्कआउट से ब्रेक लेना चाहिए उस दौरान, नहीं लेना चाहिए? डिपेंड करता है किस तरह की इंजरी हुई है। अगर मसल टियर हुआ है, एक्यूट इंजरी है, क्रोनिक इंजरी अगर वो कंटिन्यू लंबे टाइम से चलती आ रही है तो उसका प्रोसेस अलग है। अगर एक्यूट इंजरी है, मसल टियर हो गया, तो आप तभी उसी दौरान अगर आप आइस लगा ले तो बहुत जल्दी हील हो जाता है। अच्छा, ज़्यादा चांसेस है। बाकी बॉडी रिकवरी पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी रिकवरी करती है इंजरी की। जनरली आप जब अपने क्लाइंट से डील करते हैं जिनका आप इंजरी रिहैब करते हो, तो उसमें आप क्या देखते हो, मतलब उनके अंदर? देखो, देखना डिपेंड है कि किसको किस तरह की इंजरी है। किसी को अगर शोल्डर का इशू है, कोई मूवमेंट वो नहीं कर पा रहा है, तो उस मूवमेंट को हम होल्ड करा के डायरेक्शन चेंज कर देंगे बस। समझ गया। बट ट्रेन करना है सपोर्टिव। बेसिकली क्या है कि अगर आपको शोल्डर इंजरी है तो ये नहीं है कि आप उसको एक्सरसाइज करना छोड़ोगे। उसके आसपास की जितनी सपोर्टिव मसल है उन सबको ट्रेन करना है डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से। अच्छा, रन में कितना मैक्सिमम किलोमीटर करा है कभी? वैसे मैं 24 आवर्स मैंने रन किया है पूरा। 24 आवर्स? यस। 24 घंटे कंटिन्यूअस? हाँ, मतलब कंटिन्यूस इन द सेंस कि आप 24 आवर्स का टारगेट है तो आप उसमें जितना माइलेज कंप्लीट कर पाओ। अच्छा, तो कितना करा है? मैंने 171 का माइलेज कंप्लीट किया था। 171 किलोमीटर्स इन लाइक 24 आवर्स? हाँ, मतलब वो इंजरी में था, बट ठीक है। 100 किलोमीटर किया मैंने 11 आवर्स समथिंग में। हाँ, वो मेरा फर्स्ट था लाइफ का। ओके, ठीक है। और स्विमिंग लेकिन आपने अभी 2018 में रिसेंटली सीखी है, आप बोल रहे हैं, है ना? स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग, तीनों में मेंटल लेवल पे कितना डिफरेंस है? क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन वी आर इनटू सम स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी तो है, राइट, बट वो मेंटल भी है एक तरीके से। देखो हमारी बॉडी का काम है, देखो जो स्टडी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि हमारी बॉडी कितना पुश कर सकती है। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड डेवलप हो जाता है 1 आवर के अंदर। मेरी कैपेसिटी 1 आवर की है, बट उसको मैं ट्रेन करके इसको 2 आवर्स 3 आवर्स की ले जा सकता हूँ। देन उसके बाद फिर हमारा ब्रेन कि हम मेंटली कितना स्ट्रांग है, फिर हमने ब्रेन को हम समझा रहे हैं कि आपको काम करना है, आपको चलना है। सिंपल सा लॉजिक है। फिर अपने ब्रेन के साथ खेल रहे हैं कि हाँ, हमें 10 घंटे 12 घंटे भागना है। प्रैक्टिस सब लोग करते हैं, बट बाद में आपको अपने ब्रेन मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आप फिजिकली एफर्ट आपस में दोनों एग्जीक्यूट कर पाओगे। अच्छा, जब ट्रेनिंग कराते भी हो और आपने अच्छी खासी ट्रेनिंग करी भी है राइट स्टार्टिंग में, तो ट्रेनिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और बेसिक गलतियां जो लोग करते हैं ट्रेनिंग में? क्योंकि आज तारीख में ऑलमोस्ट हर जिम में ट्रेनर्स हैं, राइट, ठीक है। और ट्रेनिंग मैं नहीं कहूँगा कि सर्टिफाइड ट्रेनर्स ही हैं हर जगह अनसर्टिफाइड ट्रेनर्स भी हैं, और शायद कुछ गलतियां हो जाती हैं, राइट, जिन वजह से क्लाइंट्स को भुगतना पड़ता है एक बारी फिजिकली। तो ट्रेनिंग का कितना बड़ा रोल है, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग के लिए ट्रेन कर रहे हो, किसी कंपटीशन के लिए, या पर्सनल फिटनेस के लिए? सबसे पहला अगर आप ट्रेन कर रहे हो किसी को, तो फर्स्ट चीज आएगी वो है डिसिप्लिन और आपस का बॉन्ड। डिसिप्लिन में काफी सारी चीजें आ गई, टाइम बाउंड, कि आप किस टाइम पे कितने टाइम में उनको ट्रेन कर रहे हो, उनका टाइम क्या है, आपका टाइम क्या है, वो मैच कर रहा है, एक्यूरेसी चाहिए उसमें। और अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो फिर चीजें अनबैलेंस हो जाएंगी, आपके लिए भी और आपके ट्रेनिंग के लिए भी। तो मेन ध्यान आपको रखना है डिसिप्लिन एंड फोकस।
और ट्रस्ट, आपस में एक दूसरे के ऊपर अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो कभी भी अपने टारगेट पे आप नहीं पहुंच पाओगे। अच्छा, आपका इंस्पिरेशन कौन है या फिर रोल एथलीट अगर बोला जाए? कई सारे लोग हैं। मैं छोड़ चुका था काफ़ी, मतलब 2010 में इंजर्ड हो गया था, काफ़ी अच्छे लेवल पर ट्रेनिंग करता था, नेशनल भी खेला था। देन उसके बाद फिर सब कुछ छूटने के बाद 2012 में एक मूवी आई मिल्खा सिंह, सबको पता है उसके बारे में, तो वहाँ से थोड़ा मोटिवेट हुआ। एक मेरा दोस्त है नरेंद्र मावी, वो भी मुझे मतलब उसने स्टार्ट किया ट्रेन करना, हम दोनों काफ़ी बात करते हैं, तो फिर मैंने कहा दोबारा शुरू करना है। देन लाइफ में चेंज कब आया, जब मैंने फैशन इंडस्ट्री को छोड़ा, उसको छोड़ने के बाद कि अब अपने फिटनेस पे कुछ करना है, कुछ अलग से अचीव करना है। आपकी बात से मुझे ये समझ में आया कि स्टोरीज मोटिवेट तो करती है, ठीक है, अब उनको मूवी में मिल्खा सिंह जी की स्टोरी देख के मोटिवेशन आया, हो सकता है आपको इनकी स्टोरी सुन के मोटिवेशन आ जाए। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि हम कितना ऑब्जर्व करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। राइट। तो जब आपने सोचा कि अब मुझे फैशन डिजाइनिंग छोड़कर ये करना है, कितना मुश्किल था वो ट्रांजिशन या स्विच करना बहुत डिफिकल्ट था, काफ़ी रीज़न थे उसके स्विच करने के कि अब मैं बोर होने लगा था उसमें से। फिर कुछ जो मेरे साथ के मैनेजर्स थे उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया, बट फैमिली का क्वेश्चन यही था कि तुम स्विच कर रहे हो, मतलब लाइक आज भी हमारे इंडिया में एक ट्रेनर को उस नज़रिए से देखा नहीं जाता। हाँ ऑब्वियसली। तो वो आपको प्रूव करना है कि आप ट्रेनर बनना चाहते हो या हेल्थ कोच बनना चाहते हो या फिटनेस एक्सपर्ट बनना चाहते हो। टोटली डिफरेंट, ट्रेनर का काम अलग है, हेल्थ कोच का काम अलग है, एक एक्सपर्ट का काम अलग है। अच्छा, वैसे तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ नॉलेज, एजुकेशन और आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो किसी के साथ, ये अच्छा। डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, जब आप इवेंट्स के लिए जाते हो अपने मेजरली, तो उसमें फंडिंग खुद ही करते हो या स्पॉन्सर्स होते हैं हमारे? मोस्टली खुद सेल्फ करते हैं, और वैसे फंडिंग के लिए काफ़ी लोग मिल जाते हैं, कुछ कंपनियां हैं वो मिल जाती हैं, तो उनका नाम नहीं ले सकता मैं यहाँ पे, बट काफ़ी कंपनियां हैं जो स्पॉन्सर करती हैं हमें, काफ़ी बड़ी कंपनियां भी हैं जो स्पॉन्सर कर देती हैं। अच्छा, सप्लीमेंट्स? सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स लेना है कि बेसिक नीड है बॉडी की ना, आज के टाइम में आप कैसे अपना रिक्वायरमेंट पूरा करोगे। आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो? डिपेंड करता है वेदर पे। वेदर पे? हाँ, वेदर के अकॉर्डिंग मैं स्विच करता ये पहले इंसान है जिनसे मैंने ऐसा सवाल सुना है। ठीक है। नहीं तो आज के तरह पूछो वेज है नॉन वेज है तो वही एगिटेरियन वेजिटेरियन ना नॉन वेजिटेरियन, इनका बड़ा प्रिसाइज था वेदर के ऊपर। हाँ, वेज जैसा वेदर अलाउ कर रहा है। वेदर जैसे अलाउ कर रहा है, ठीक है, ओके। मतलब वेदर कोई कोड वर्ड है, मतलब वेदर ही है ना? नहीं, वेदर ही, बिकॉज वेदर के अकॉर्डिंग हमें मील हमें चेंज करना चाहिए। अच्छा, जैसा तो वेदर के weather- अकॉर्डिंग आप जैसे अभी गर्मियां चल रही हैं तो नॉन वेज खाएंगे? ना, डिपेंड करता है उसमें नॉन वेज में क्या खाना है। अच्छा, हाँ, वो भी डिपेंड करता है कि कितना लेना है, आज आपका ट्रेनिंग कितना था उसके अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत है उसकी या नहीं है। बट जब कंपटीशन पास में होता है तो उस टाइम मैं थोड़ा सा मैं वेजिटेरियन पे चला जाता हूँ 10-15 डेज। तो एक ब्रॉडर प्लानिंग नहीं रहती, बहुत ही एकदम से बारीक प्लानिंग है वाइट की डाइट की, शायद तभी ये 3 डिफिकल्ट इवेंट्स को एक सिंगल शॉट में करने वाले को ट्रैथलीट बोला जाता है और एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है इन दी मार्केट। राइट। ठीक है, और अभी तो मतलब जैसे आपसे बात भी कर रहे हैं और हमने भी चेक किया या देख रहे हैं, तो काफी इन एडवेंचरस स्पोर्ट्स के जो मिक्स्ड स्पोर्ट्स है बेसिकली, इस पे काफी लोगों का कहते हैं ना कि बढ़ रहा है अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट, और काफी इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज होने लगे हैं इस पे। इन मतलब मैंने कई सिटीज में देखता हूँ जहाँ इवेंट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस। अच्छा, एक मैंने वीडियो देखी थी आपकी श्रिम्प चैलेंज की ऑन योर इंस्टाग्राम आईडी, श्रिम्प चैलेंज। क्या ये श्रिम्प चैलेंज कहते हैं इसे? लेग होल्ड करके करना? हाँ, वो एक हमारी एक एक्रो की कम्युनिटी है जिसमें हम सब लोग एक्रो करते हैं। अच्छा। तो उसमें एक फ्रेंड है मेरा विपिन, अच्छा, उसने एक इंस्टा पे वीडियो देखा होगा तो उसने कहा चैलेंज करते हैं। अच्छा। और ऐसी चीजें मुझे बहुत पसंद है, अच्छा, मतलब चैलेंज पसंद है, कोई चैलेंज तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसे कंप्लीट करूँ। और वो सिंगल लेग करना था, ये सब चीजें हमने बचपन से करते आ रहे हैं, तो कोई इशू नहीं था नहीं इसमें। अच्छा, सप्लीमेंट्स पे जहाँ बात हो रही थी हमारी, जैसे काफी लोग कहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, कई लोग कहते हैं साइड इफेक्ट्स हैं,
तो मतलब व्हाट इज योर कॉल ऑन सप्लीमेंट्स, मतलब क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे ऑडियंस को? देखो, जिस चीज़ का इफेक्ट नहीं उसका साइड इफेक्ट नहीं, और हम्म, जिसका साइड इफेक्ट नहीं उसका इफेक्ट नहीं। बेसिक है, अगर कोई चीज़ से आपको साइड इफेक्ट हो रहा है तो फिर आपको उसका इफेक्ट मिल रहा है। जैसे मार्केट में मिक्सिंग बहुत है, मतलब वो आपकी कॉल, आपको सही देखो, डायरेक्शन बहुत जरूरी, इसलिए कहते हैं सुपरविजन जरूरी है। हम्म हर कोच का एक कोच होता है, तो आपको कोच से कंसल्ट लेना है, बात करना है, देन उसके बिहाफ पे या फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आगे जाना है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ किसी इवेंट के लिए गए हो और वहां पर ड्यूरिंग द इवेंट कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो गया, साइकिल का खराब होना, हाँ कोई होता है। इंजरी हो जाना, तो उसकी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाए पूरा, ऐसा हुआ नहीं, है? ऐसा हुआ है काफ़ी बार। लास्ट इवेंट में मेरा साइकिल ख़राब हो गया था। 48 मिनट्स मेरे को वेट करना पड़ा, बट उसके बाद फिर चीज़ें अरेंज हो गई, फिर मैंने स्टार्ट किया। 48 मिनट्स? यस, चैलेंजिंग था, बट उसको फिर मेकअप करने में काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ा, हाँ तो उसका इफेक्ट बाद में रनिंग पे आया। बट वो कहते हैं कि गिव अप नहीं करना। काफ़ी चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि कैसे करना है, वेदर अच्छा नहीं था, बहुत गर्मी थी, बट नहीं, कंप्लीट करना है। तो वो एक तरह का कहते हैं ना कि ब्रेन को समझाना, वो जिद है। देखो, ये स्टडी हुई है कि हमारी लिमिट से है, हमें 6 to 8 आवर्स 9 आवर्स सोना है, बट किसने बताया कि 6 घंटे सोना है, 9 घंटे सोना है? हर किसी की बॉडी अलग अलग है। आप अपनी बॉडी को खुद अपना स्टडी कंफर्ट कितना होता है। खुद स्टडी करो, आपको पता चलेगा कि आप 6 घंटे आपके लिए इनफ है, या 7 आवर्स या 4 आवर्स मोर देन इनफ। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। स्टडी होती है एक जनरल पॉपुलेशन के ऊपर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जनरल पॉपुलेशन में काउंट नहीं हो रहे, आप कुछ ऑर्डिनरी हो, डिफरेंट पर्सन हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हो। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें गाय भैंसों की तरह नहीं चलना। अगर आप अलग हो तो आप अपने तरीके से अपनी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो। अच्छा, अब जब फैशन डिजाइनिंग से आप फिटनेस वर्ल्ड में काफी टाइम हो गया है काम करते हुए, फैशन डिजाइनिंग में अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, तो ये पूरी जर्नी कैसी रही? मतलब फैशन डिजाइनिंग, मतलब ये बोले ना अगर हम कि रोहित जी की जर्नी फ्रॉम फैशन टू तो फिटनेस, हाउ वाज दैट एंड हाउ इज इट? सब अमेजिंग था, अच्छा था। जब फैशन में था तो वहाँ पर भी मैं जा रहा था काम करने में, ठीक लगा था, बट बाद में ये लगा कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ। वो चीज़ें ना, इंटरेस्ट लूज होने लगा। कई बार ऐसा होता कि ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया कि आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो आपको स्विच करना ही आपके लिए बेटर ऑप्शन है। कुछ मेरे सपोर्टिव मतलब मेरे दोस्त थे, भाई थे, उन्होंने मुझे हेल्प की, देन फिर मैं जल्दी से चीज़ से निकल गया। अच्छा, आपका पहला जो आयरन मैन का इवेंट किया था आपने, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? वो बहुत जुनूनी था, लाइक कि कर देना है। स्विमिंग इतनी अच्छी थी नहीं, क्योंकि जो हमारी स्विमिंग होती है वो सी में होती है, अच्छा, और सी का एक्सपीरियंस हमें था नहीं, क्योंकि हम दिल्ली से, हमारे यहाँ पे ना तो सी है और ना लेक है। लेक है कुछ तो बहुत इशू है वहाँ पे जाने के, तो सब पूल की स्विमिंग थी। देन उसके बाद ओपन वाटर में स्विम करना बहुत डिफिकल्ट था, बट मैनेज की, कुछ साथ के दोस्त थे, पुश किया, फिर लगा नहीं करना है, सब लोग हैं, कर दोगे, तो बहुत अच्छे टाइम से हुआ। अच्छा। आपने जब सोचा कि मुझे आयरन मैन करना है, तो किसी से डिस्कस किया? डिस्कस किया, उन्होंने बोला कि आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा आप जरूर करना है। तो 7 बार जब किया तो अब क्या कहना उनका? नहीं देखो, उनको शायद ऐसा पता भी ना हो कि उनके ऐसे कहने से मुझे लगा कि करना चाहिए, बट उन्होंने कहा कि तुम कर नहीं पाओगे। फिर उन्होंने रीज़न दिया कि एक्सपेंसिव गेम है, बहुत हैवी है बॉडी, मसल ज़्यादा है। तो जब मैंने पहला आयरन मैन किया था तो उस टाइम मैं 94 kg था, अच्छा, तो तब भी मैंने किया, बहुत अच्छे टाइम से किया। अभी कितना वेट है? अभी 77। ओके, तो वेट का काफी फर्क पड़ता है इसी में, ऑब्वियसली, क्योंकि अपना वो कैरी करना है आपको लंबा। डिपेंड कर, देखो ऑब्वियसली अब आपके पास ज़्यादा मसल होगी तो बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन लेगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन लेगी तो एनर्जी ज़्यादा यूज़ करेगी बॉडी। तो बट ऐसा कुछ नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंग आप डाइट लेते रहो। ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी, ड्यूरिंग कंपटीशन भी हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। एनर्जी जेल हो गया या फिर कोई लिक्विड हो गया, तो वो बहुत हेल्प करता है। अच्छा, फैमिली में कोई है फिटनेस में? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, तो एकदम ये कैसे आया ख्याल कि करना है? एक्चुअली मेरे फादर को कुछ डिजीज हो गई थी, अच्छा, तो वो मॉर्निंग में डेली उन्होंने योगा करना, रन करना शुरू किया, तो वो अपने साथ हमको लेके चले जाते थे सुबह। स्टार्टिंग में तो बड़ा बुरा लगता था कि सुबह सुबह उठना 6 बजे 5 बजे, क्यों जा रहे हैं हम, किस लिए। फिर बाद में समझ में आया कि कोई भी चीज़ हो रही है तो उसका रीज़न है। अरे मॉर्निंग मोटिवेशन लाए कैसे, मतलब बड़ा इशू है, मतलब वो फादर की वजह से ना उन्होंने किया। देन उसके बाद फिर कुछ
जब फैशन डिज़ाइनिंग में थे तो फिर उसके बाद वो जिमिंग का शौक तो था ही शुरू से, जिम कर रहे थे। कुछ टाइम रेसलिंग भी की थी, तो वो रेसलिंग वाला भी था, फ्लो बना हुआ था। फिर मतलब लाइक 3-4 साल ऐसा भी गया बीच का, किसने क्लबिंग की पूरी रात क्लब में, देन सुबह उठना है, बट कि हाँ मेरा टाइमिंग सुबह तो उठना है तो उठना है। मतलब इतना लैक ऑफ स्लीप हो गया कि फिर लगने लगा कि नहीं अब आपको स्टॉप करना पड़ेगा, कि डायरेक्शन चेंज करो। सिंपल सा है कि सब कुछ करना है, सब मैनेज करके। अच्छा, ये सुबह वाला सवाल मेरा अधूरा रह गया। हाँ प्लीज। ये जैसे कि जो लोग फिटनेस पे मूव करना चाहते हैं, और आजकल सबके जॉब शेड्यूल ऐसे ही है, सुबह निकल गए शाम को कब आ रहे हैं पता नहीं, तो सुबह ही बचती है वर्कआउट करने के लिए, बट वो सुबह का मोटिवेशन कैसे लाए उठने का, मतलब कैसे करें और उसको कैसे कंसिस्टेंट रखें? जब आपको लगेगा ना कि आपकी फिटनेस आपके काम और आपकी रेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है, आपको टाइम निकाल लोगे। अभी वो आपके अंदर से नहीं आ रहा कि आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा फिलहाल मैं करता हूँ ऑडियंस की बात रहा नहीं, मैं ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ, आप इन द सेंस कि सबको जब अंदर से आएगा उनके मन में तो वो डेफिनेटली करेंगे। अच्छा, यार आयरन मैन का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अलग है और योगा एकदम अलग है, तो दोनों को रिलेट कैसे करा? मतलब देखो पहला तो ये था कि फिटनेस के बाद मैंने एकदम से योग को मतलब योग के बारे में जाना कि योग करना चाहिए। फिर ये था कि फिटनेस इंडस्ट्री में आपको सब कुछ आना चाहिए, सब जगह से आप कंप्लीट होने चाहिए हो, बट योगा बहुत डिफरेंट था। तो फिर मैंने इसको किया कि नहीं क्यों करना है, कैसे करना है। बस मुझे योगा का एक बेनिफिट क्या मिला, जब मैं स्विम करता हूँ, ये इंडोरेंस गेम करता हूँ जो भी, तो उसमें योगा ब्रीदिंग मुझे बहुत हेल्प करती है। अच्छा। और मैं डेली 15 मिनट्स 20 मिनट डेली ब्रीदिंग जरूर करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, तो मेरे स्विम में, मेरे रन में हेल्प करता है। अच्छा, चाइल्डहुड ड्रीम क्या था बनने का? देखो सबसे बड़ी हमारे इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि हमें यही नहीं पता कि हमें आगे क्या बनना है। मुझे भी स्कूल तक 12th क्लास तक पता ही नहीं था कि मैं क्या करूँगा, क्या बनूंगा, कुछ नहीं पता था। कॉलेज पहुंच गए, वहाँ पे थोड़ा सा एथलेटिक्स में आए तो लगा कि एथलेटिक्स में काम करना है अच्छी तरह से। तब भी ये नहीं था कि हम कुछ करेंगे लाइफ में, कुछ नहीं पता था। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ डायरेक्शन मिलने लगा कि नहीं, आप एक फिजिकली आप अच्छा काम कर पा रहे हो, कोई भी काम, मतलब जहाँ पे एथलेटिक्स आ रहा है, कुछ भी फिजिकल वर्क है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो फिर मैंने कहा इस पे काम करेंगे एक बार हम। 2010 में इंजर्ड हुआ तो उसके बाद ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए गारमेंट में एक मेरा दोस्त था, उसने फादर को बोला कि भाई अब गारमेंट में इसको लेकर आओ ये वो, तो देन मैंने कहा ठीक है, कोर्स की, पढ़ाइयाँ की, फिर जॉब की। देन फिर लगा कि जब मैंने अच्छा खासा अर्न कर लिया कि लगा कि अब मैं स्विच कर सकता हूँ, फिर मैंने फट से स्विच कर लिया। पता है हमारा ना ये शो स्टार्ट करने का मोटिव समवॉट आपकी इसी प्रॉब्लम के अराउंड है। एज इन जैसे आपने बताया ना कि कोई बताने वाला नहीं होता, कोई सिखाने वाला नहीं होता क्या करे, तो हम उन्हीं को बुलाते हैं अपने, या फिर वही लोग कनेक्ट करते हैं हमसे जिन्होंने शायद स्पेसिफिक फील्ड में कुछ अच्छा किया है, अचीव किया है, शायद शुरू से डायरेक्शन लेस थे या डायरेक्शन था, डजेंट मैटर, बट वो वहां तक पहुंचे जहाँ पहुंचना चाह रहे थे। तो हम अपनी ऑडियंस को यही बताना चाहते हैं उन लोगों के थ्रू कि भाई learn from the experiences which are being shared on the channel with you। मतलब कुछ आपके एक्सपीरियंस है, कुछ हमारे एक्सपीरियंस है, कुछ और लोग जो आएंगे, आ चुके हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे कुछ वैल्यू एडिशन ही होता है। एंड वो शायद टाइम बचता है यार कि वेस्ट करने का, और मेंटोरशिप की बहुत एक रिक्वायरमेंट है इस देश में। मतलब यहाँ से एजुकेशन से ऊपर है मेंटोरशिप। एजुकेशन तो देखो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन एक अच्छा मेंटोर मिलना, एक अच्छी गाइडेंस मिलना, वो अपने आप में ना एक टफ टास्क है आज की तारीख में। मतलब हमें तो देखो इसका फायदा भी है बिल्कुल बिल्कुल, कि आप सेल्फ से सीखते हो, खुद से गिर के उठते हो। नहीं, कुछ चीजें जैसे कि हमने किसी के मुंह से सुना, जैसे एक जॉनी इब्राहिम का इंटरव्यू देखा था मैंने, उसमें उसने कहा था कि एक ह्यूमन होकर अगर आप अपने लिए 30 से 1 आवर अगर आप अपनी बॉडी के लिए नहीं निकाल सकते तो आपका ह्यूमन होना ही बेकार है। तो वो सबसे बड़ी चीज थी, वो मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं, डेली अपने लिए 30 से 40 मिनट अपने लिए, अपनी सेल्फ ट्रेनिंग के लिए निकालने हैं। कल से ह्यूमन बनने की पूरी कोशिश करूंगा भाई। ठीक है। आपको कहते हैं कि भी मुझे इस काम से किक मिलती है या एनर्जी मिलती है, सबसे ज्यादा किक या एनर्जी आयरन मैन को किससे मिलती है? रन करके, रनिंग करके एंड लिफ्टिंग। रनिंग एंड लिफ्टिंग ज्यादा पसंद क्या है, रनिंग या लिफ्टिंग?
लिफ्टिंग। लिफ्टिंग। यस। तो लिफ्टिंग तो ऐसा है कि मैं कितना भी परेशान हूँ, कोई भी किसी भी लेवल का स्ट्रेस हो, वो सब साइड में रख के मैं ट्रेनिंग जरूर करूँगा। अच्छा, हाँ, कुछ भी हो। ये शुरू से ही ये साइकोलॉजी रही है, मतलब जब से ट्रेनिंग स्टार्ट करी, या फिर जब हो जाता है तब फील आया? होना नहीं, मतलब लाइक कहते हैं ना कि हमारी बॉडी से एक कि हमें हमें चाहिए क्या, तो मुझे ताकि बस मुझे कोई भी अच्छी चीज़ फील कराने के लिए या करने के लिए वेट ट्रेनिंग मतलब मेरा बेस्ट है कि अच्छा। अगर मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, हेल्थ कोच होने का सबसे रिवॉर्डिंग फायदा क्या है, मतलब रिवॉर्डिंग पार्ट क्या है? सबसे रिवॉर्डिंग पार्ट ये है कि हम अपनी हेल्थ के लिए, मैं खुद को ट्रेन कर रहा हूँ, लोग मुझे मेरे को ट्रेन करने के लोग पैसे दे रहे हैं। बिकॉज अगर मैं किसी को ट्रेन कर रहा हूँ तो मुझे खुद को भी ट्रेन करना पड़ेगा, तो मैं खुद भी ट्रेंड हो रहा हूँ और लोगों से पैसे भी ले रहा हूँ उनको ट्रेन करने के। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है। तो मतलब इसे इनका फायदा बोले, हमारा नुकसान बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ डे बॉडी लाइट की बन रही है, बॉडी इनकी भी बन रही है, तो रिवॉर्डिंग पार्ट दोनों के लिए ही है देखा जाए तो। अच्छा, इंडिया में फिटनेस को लेके सबसे बड़ा मिथ क्या है? सबसे बड़ा मिथ ये है कि हाइट रुक जाएगी, जिम मत करो। हाँ, आजकल ये मतलब हमने भी हमारे टाइम पे हमने भी हाँ, कि मतलब वेट उठाओगे तो शोल्डर से प्रेशर उड़ेगा। हाँ, एंड आपकी हाइट रुक जाएगी, हाँ। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। हाँ। और सेकंड मिथ ये है कि अगर आपका वेट बढ़ गया है तो आप रनिंग करना स्टार्ट कर दो, अच्छा, क्योंकि रनिंग करने से हमारी हार्ट की हेल्थ स्ट्रांग होती है। अगर वेट ड्रॉप होगा तो वो आपका मसल्स का होगा। अच्छा, हाँ, तो वेट कम करने के दौड़ना नहीं चाहिए। वेट कम करने के लिए आपको बैलेंसिंग डाइट और वेट ट्रेनिंग। बैलेंसिंग, जल्दी वेट किससे लूज होगा, बैलेंसिंग डाइट प्लस वेट ट्रेनिंग से या रनिंग से? अगर जल्दी वेट करना है, अगर आपके पास मसल भी ज़्यादा है और फैट भी ज़्यादा है, तो आप रनिंग के साथ थोड़ा जा सकते हो, थोड़ा रन, वेट ट्रेनिंग एंड डाइट, फिर तीनों को साथ लेके चलना है। बाकी एक जनरल पॉपुलेशन के लिए 150 मिनट्स पर वीक आपको कार्डियोवैस्कुलर को ट्रेन करना है, यानी अपने हार्ट को ट्रेन करना है। तो यानी अब डेली 15 से 20 मिनट आप कार्डियो कर सकते हो। कार्डियो का मतलब क्या है कि जब आपका हार्ट रेट 120-125 से ऊपर जाएगा, इट्स कॉल्ड कार्डियो। अदरवाइज जो लोग नॉर्मल वॉक करते हैं वो कार्डियो नहीं है, वो सिर्फ वॉक है। अच्छा, ओके। तो हाँ, मतलब ये तो 2-3 मिथ तो हमने भी सुने थे कि रनिंग मतलब करने से वेट लॉस ज्यादा होगा, या फिर वेट मत उठाओ, हाइट कम रह जाएगी। तो वेट उठाने से हाइट पे फर्क नहीं पड़ता? जब हम वेट लिफ्ट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर मसल फाइबर डेवलप होते हैं। जब मसल फाइबर डेवलप होते हैं तो बॉडी ब्रॉड होती है, ग्रो करती है, ना कि हाइट कम होती है। तो डजंट मैटर कि हम शोल्डर्स की करें या कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता होता। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फिटनेस के पीछे कोई फिलॉसफी भी है क्या, मतलब या फिर स्केड्यूल है? देखो, फिलॉसफी तो है, बोल सकते हैं उसके लिए, क्योंकि हर कोई फिटनेस करना नहीं चाहता। पसंद सबको है बट करना कोई नहीं चाहता। पसंद सबको है, ये तो सच बात है। तो कुछ लोगों को लगता है आजकल तो ऐसी चीजें आने स्टार्ट हो गई हैं, लोग उस पर स्टडी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि स्टेरॉइड से या फिर वैसे वेट को कम कर लें जल्दी से, बट वो कितना वर्क करेगा? उसके साइड इफेक्ट भी तो बहुत है यार। देखो, फिर मैं वही बोलूंगा, जिसका इफेक्ट नहीं उसका साइड इफेक्ट नहीं। मगर आपको कितना उसे यूज करना है, क्वेश्चन ये है कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। हाँ, सही बात है, बट स्टेरॉइड्स के नुकसान ज्यादा ही है। देखो, फायदे ज्यादा, नुकसान है, बट आपको ओवर एक्सेस किसी चीज को नहीं करना। अब लोग कहते हैं कि जूस पियो हेल्थ अच्छी रहेगी। अब जूस का ओवर एक्सेस करोगे तो वो भी आपके लिए अनहेल्दी है। नारियल पानी का ओवर एक्सेस करोगे वो भी बहुत अनहेल्दी है। तभी मैं कह रहा हूँ, हर किसी का टाइम होता है, हर वेदर के अकॉर्डिंग अपनी मील लेनी चाहिए हमें। हमें हमेशा जूस नहीं पीना, हमें हमेशा नारियल पानी नहीं पीना, सबका टाइम है एक। अच्छा, आयरन मैन बनने के लिए क्या मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए? मेंटल स्ट्रेंथ बस ये है कि हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, बस यही सोच के चलते रहते हैं हम तो आगे, कि बस चलते रहना है, सब कुछ हो जाना है। और ये तो क्या जिंदगी का ही एक वो है। देखो, ऐसा होता है कि मेंटली इंसान वीक हो जाता है, बट मुझे पता है कि मेंटल पे मतलब दिमाग पे किसी का कंट्रोल नहीं है, बट फिजिकली जिस चीज को मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली उसे करना है। अच्छा, एक बात हो, एज वी टॉकिंग अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ की, है ना,
तो क्या माइंडसेट की जो ट्रेनिंग है वो भी फिजिकल ट्रेनिंग जितनी इंपॉर्टेंट है या फिर पैरेलली वो भी होती है? बिल्कुल एकदम इक्वल ही है, एकदम दोनों आपको एक साथ चाहिए। आप फिजिकली भी चाहिए, मेंटली भी चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें कमांड करता है क्या करना है आपको, एक्शन का रिएक्शन है। ब्रेन ने कमांड किया करना है तो करना है, बट ब्रेन को कौन बताएगा? उसको हम बताएंगे कि आप ऐसे हमारे ऑर्गन्स को कमांड करो, देन वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करे। अच्छा, आपके लिए फिटनेस का क्या मतलब क्या है? जुनून, सुकून। जुनून, सुकून। ओके, ये मतलब बहुत कहते ना छोटे में उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी। ठीक है, बिल्कुल, अगर जुनून है तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, और उस चीज़ से आपको सुकून मिल रहा है तो आप सब सोचो आपके पास सब कुछ आ गया। अच्छा, ज्यादा अच्छा मतलब खाना क्या पसंद, देसी खाना ज्यादा पसंद है या न्यूट्रिशियस खाना? देखो, जो चीज़ खाने के लिए बनी है उसे खाना है, बस ओवर एक्सेस नहीं करना। इसलिए मेरी किसी भी खाने से लड़ाई नहीं है। मैं सब कुछ खा सकता हूँ और सब कुछ खाता हूँ, बट ओवर एक्सेस नहीं करता। मतलब विद इन बैलेंस खाओ। यस, सब कुछ खाना है, जो चीज़ खाने के लिए बनी है उसको खाना है। सबका अपना अपना अलग अलग पर्पस है कि वो, हमें ऑयल भी जरूरी है, कहते हैं कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना, तो वो भी जरूरी है ना हमारी बॉडी के लिए। कभी ऐसा मन नहीं कि डाइटिंग या कंट्रोल छोड़ दो, मतलब नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, मैं तब क्योंकि मैं सारी चीज़ें खाता हूँ, बस ये इस चीज़ पे कंट्रोल है कि ओवर नहीं करना। जितने मेरी बॉडी की कैपेसिटी है उतना खाना है, ओवर नहीं करना। अच्छा, खाना सब कुछ है और सबको सब कुछ खाना चाहिए। जो लोग डाइट पे जा रहे हैं, ठीक है, डाइट पे जाओ, अगर आपका कोई स्पेसिफाइड प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल आपको 3-4 मंथ बाद कोई इवेंट है या किसी चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आपका समझ में आता है कि आप डाइट पे जा सकते हो। ऑल टाइम डाइट पे क्यों रहना है? अच्छा, ये जो आयरन मैन के रेस की आपने प्रिपरेशन करी थी, इसमें कितने मंथ्स लग गए थे आपको अप्रोक्सीमेटली तैयारी करने में? फर्स्ट आयरन मैन था तो फिर दिमाग में था कि हाँ 1-1.5 साल लगता है, और जो सच बात है उसमें टाइम लगता है आपको। देन फिर एक्सपीरियंस हो गया तो फिर लगा कि हाँ 4-5 महीने में भी कर सकते हैं। बट अगर आपको एक अच्छी तरह अच्छे टाइम से कंप्लीट करना है, आपको रेगुलर ट्रेनिंग पे रहना पड़ेगा। अच्छा, आपने कितने टाइम में कर लिया था जनरली? बस पहला वाला जो आयरन मैन था 1 साल मुझे लगा पूरा उसे कंप्लीट करने में, 1 साल उसकी ट्रेनिंग में लगा, अच्छा, तन मन धन सब जगह से। तन मन धन तीनों से। अच्छा, सबसे टफ डिसिप्लिन किसमें चाहिए, स्विमिंग में, साइकिलिंग में या फिर रनिंग में? सबसे जो टफ चाहिए वो लास्ट के रन में, क्योंकि आप स्विम करके आ चुके हो, हाँ, ठीक है, साइकिल कर चुके हो, फिर आपको उस लेवल पे दोनों को बैलेंस करके या फिर आपको रन करना है। अच्छा, उसके लिए बहुत, बट बेसिकली क्या है कि स्विम आपके हाथ की चीज़ है, रनिंग आपके हाथ की चीज़ है, बट मशीन यानी कि साइकिल, मशीन पे क्या भरोसा कर सकते हो, कभी भी खराब हो सकती है। तो वहाँ पे हमारे फिजिकल एफर्ट के साथ हमें लक भी जरूरी है। किस्मत भी चाहिए, सही बात है। अच्छा, जब रेस है, सपोजिंगली कल रेस है, तो मेरा आज रात में रूटीन क्या होगा? रूटीन ये होगा कि बस अच्छी स्लीप ले लें, या स्लीप ना भी हो तो अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर आ जाए। अच्छा, बस मतलब बिफोर कंपटीशन जो नाइट होती है उसमें मैं जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वो देखता हूँ। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है तो कुछ हाईलाइट देख लेता हूँ, तो माइंड फ्रेश हो जाता है, देन कल के लिए तैयार। अच्छा, अच्छा, वैसे कोविड के बाद कह लो या फिर अब जैसे सोशल मीडिया पे काफी इन्फ्लुएंस है, या फिर आप नंबर ऑफ जिम्स की ओपनिंग्स देख लो या जिम पे डिस्काउंट देख लो, या हर तरह की कंफर्ट है एक area। तो आपको क्या लगता है कि पीपल आर हाउ मच सीरियस अबाउट द फिटनेस? नहीं, आफ्टर कोविड लोग काफ़ी सीरियस हुए हैं फिटनेस के लिए, बट जो जिम ओपनिंग की बात की जाए, काफ़ी जिम ओपन हुए, काफ़ी जिम बंद भी हुए, मगर आफ्टर कोविड जो जिम इंडस्ट्री है वो लॉस में है। हाँ, बहुत लॉस है। हाँ, काफ़ी लॉस में है, क्योंकि लोग उस पे इन्वेस्ट करना, मतलब वो चीज़ें कम हो गई हैं, लोग आउटडोर ट्रेनिंग ज़्यादा करने लगे हैं। हाँ, और आउटडोर ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट कहते हैं एस्थेटिक बोलते हैं, क्या ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, जो होता है मतलब which is just being done by your body, not बॉडी वेट ट्रेनिंग ना, हाँ, बॉडी बिल्डिंग वाला। नहीं, बॉडी वेट ट्रेनिंग इज डिफरेंट थिंग, एंड बॉडी बिल्डिंग वही सेम थिंग। बॉडी वेट के साथ आप ट्रेन करोगे तो आप अपनी स्ट्रेंथ, अपने स्केलेटल को, अपनी पोस्चर मसल्स को ट्रेन कर रहे हो। अगर आप एक्सटर्नल वेट के साथ कर रहे हो तो आप अपनी लोडिंग मसल को ट्रेन कर रहे हो, और हमें दोनों की जरूरत चाहिए। हमें पोस्चर मसल भी चाहिए और लोडिंग मसल भी चाहिए, तो हमें दोनों पे काम करना है। अच्छा, एक बात और बताओ, ये ऐसा कोई डाइट चेंज है क्या? अगर मैं स्विमिंग का कंपटीशन करने वाला हूँ तो डाइट अलग है, अगर मुझे रनिंग का कंपटीशन करना है तो डाइट अलग है, अगर मुझे साइकिलिंग करना है तो उसके लिए डाइट अलग है।
ऐसा होता है? देखो सबका अलग अलग है, बट अगर हम तीनों चीज़ों को एक साथ लेके चले तो तीनों चीज़ हमें मर्ज करके डाइट को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर कोई जो देखो कभी आपने लोगों को देखा होगा कि लोग जिम जा रहे हैं, किस लिए? वेट कम करने के लिए, बट उसमें से 50% लोग ऐसे होंगे जो वेट बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो जिम करने से वेट बढ़ता भी है घटता भी है, तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है। अच्छा, डाइट बैलेंसिंग होना चाहिए। सपोजिंगली जैसे आप इंटरनेशनल इवेंट्स कर चुके हो आप, है ना? तो एक तरीके से व्हेन यू डू सम इंटरनेशनल इवेंट तो आप अपनी कंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट। हाउ इज दैट फीलिंग, मतलब वो फीलिंग कैसी है? एक लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने बहरीन में आयरनमैन किया था। तो उस टाइम जब मैं निकल के जा रहा था तो लास्ट लूप था, तो लोग हुटिंग कर रहे थे। तो मैंने जो जर्सी डाला हुआ था इंडिया का जर्सी था, तो कुछ लोगों ने इंडिया इंडिया का हुटिंग किया जो हमारे इंडिया के नहीं थे, तो बड़ा अच्छा लगा वहाँ से। फिर मोटिवेशन लेवल वो एकदम से इतना ऊपर आया, फिर मतलब लाइक अंदर से कि हाँ कुछ आ गया। फिर वो होता है कि आप किसी और कंट्री में और आपके देश को कोई जानता है अच्छी तरह से और वो आपको उसके नाम से बुला रहा है, वो फील ही अलग लेवल का है। और मेन जो रीजन था कि बस कहते हैं ना कि इंडियन फ्लैग को दूसरे देश में जाके फहराना है, तो वो दिमाग में हमेशा रहता है। वो फीलिंग ही अलग है। खैर, presenting your country in the world is the greatest feeling ever. ज्यादा टफ क्या है, फिजिकल पेन या मेंटल पेन? देखो फिजिकल पेन तो सब बर्दाश्त कर लेते हैं, जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं अगर लूज होती है तो पेन ज़्यादा होता है। कि आपको मेंटली वीक नहीं होना। और जो कितना भी कोई स्ट्रांग हो कैसा भी बंदा हो, सबके पास लाइफ में ऐसा फेस सबके पास आता है, तो बस उसको हमें डील करना है। चाहे उसको कन्वर्ट कर लो फिजिकल वे में, अगर मेंटली स्ट्रेस है जैसे मैं कभी परेशान हूँ किसी भी चीज़ से लेके, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको फिजिकल वे में कन्वर्ट कर दूँ, उस पेन को डाइवर्ट कर दूँ। ओके अच्छा, कुछ जैसे आपने मिथ्स की बात करी थी बीच में अभी कि भाई कुछ फिटनेस मिथ्स है। एक मिथ जो मुझे अभी याद आया, मतलब बात करते करते, वे सप्लीमेंट से कुछ दिक्कतें होती हैं बॉडी में, इज इट सो? देखो दिक्कतें होना ना होना वो हमारे ऊपर है कि हम उसको मान कितना रहे हैं। देखो अगर आप अच्छा काम करने के लिए उसको ले रहे हो तो वो चीज़ डेफिनेटली अच्छी है। अब देखा जाए तो नॉर्मल जो मेडिसिन है पैरासीटामोल कॉम्बीफ्लेन वगैरह, ये इतना हार्म करती है हमारी बॉडी को, बट हम उनको हंस के ले लेते हैं बिकॉज वो मेडिसिन है। तो अगर किसी चीज़ से अच्छा हो रहा है तो आई थिंक वो चीज़ अच्छी है, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, फेवरेट चीट मील? छोले भटूरे। छोले भटूरे स्पेसिफिक दुकान? 2-3 दुकानें हैं। नो प्रमोशन। हाँ। एक सप्लीमेंट जो आप रिकमेंड करोगे कि डेली लेना चाहिए, मतलब क्रेटीन? ये ऐसा नेचुरल सब। हाँ देखो क्रेटीन मतलब नॉन वेज में रेड मीट में आराम से मिल जाता है, एग में मिल जाता है, बट ये ऐसा सप्लीमेंट है जिससे हमारी लाइफस्टाइल हमेशा मतलब कुछ लोगों में मिथ है कि इससे ज़्यादा क्रेटीन लेने से हेयर फॉल होता है, बट वो किसी चीज़ को ओवर एक्सेस करोगे तो डेफिनेटली होगा। हाँ, तो एक हमारी बॉडी की कैपेसिटी है कि आपको 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम कितना लेना है, वो आइडेंटिफाई करो, देन उसके अकॉर्डिंग लो। तो क्रेटीन ऐसा सप्लीमेंट है जो हर कोई इंसान ले सकता है। अच्छा, वन लाइन मोटिवेशन फॉर यूथ? मोटिवेशन के लिए बहुत सारी लाइनें, अगर एक लाइन में अगर मैं बोलना चाहूँ कि जो मन करता है ना बस वो कर दो, सुनना किसी का नहीं है, कहते हैं सुन लो सबकी बट करो अपने मन की। बहुत बड़ा मंत्र है, समझ आ जाए तो, बिल्कुल, ना समझ आए तो फिर उम्र लगानी है लगा लो। अच्छा, योगा या जिम, बिगिनर कहाँ से स्टार्ट करें? वो डिपेंड्स इंटरेस्ट पे, किसका इंटरेस्ट किस चीज में है। और सपोजिंगली आपको सेशन देना हो किसी को तो? देखो मैं दोनों चीज़ों की दोनों के बेनिफिट अलग अलग है, तो मैं पहले उसको एजुकेट करूंगा कि आप दोनों में आपको ये बेनिफिट मिलेगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों चीज़ ही कराऊं क्योंकि दोनों का अपना अलग अलग रोल है। अच्छा, नेक्स्ट आयरन मैन रेस का प्लान कब है? दिस ईयर। हाँ, अक्टूबर। तो जनरली ये आप हर ईयर में इवेंट्स करते हैं? हाँ, कभी 1 कभी 2, डिपेंड करता है कि टाइम के अकॉर्डिंग कुछ सब चीज़ें मैनेज करनी होती है। अच्छा, कोई ऐसा स्पेशल न्यूट्रिशन है क्या जो हमें मेंटेन करना होता है आयरन मैन रेस के लिए? देखो डाइट तो आप ले रहे हो साथ में, बट उसके सपोर्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि
कभी विटामिन स्किप मत करो, विटामिन आपको लेना जरूरी है क्योंकि इतना न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पा रहा और इतना ट्रेनिंग होता है, इतनी ट्रेनिंग में सारे विटामिन लूज कर जाती है बॉडी, तो आपको विटामिन पे फोकस करना है। अच्छा, जैसे कि अब आपका इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है, मतलब टुवर्ड्स द फिटनेस, बट स्पेसिफिकली अब आयरन मैन पे आके वो डिस्ट्रिक्ट मिला है, मैंने डिस्ट्रिक्ट नहीं बोलूंगा लेकिन आपका वो अचीवमेंट है एक तरीके से। हाँ, वो अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि काफी लोगों ने बोला तू नहीं कर पाएगा, मुझे लगा मैं कर लूंगा। देन सबसे मेन था कि मेरे को ना स्विमिंग आती थी और लाइफ में कभी साइकिल चलाई नहीं, तो एक दो बार चलाई बीच में, तो मुझे ये था कि इतनी लंबी साइकिल कैसे चलाएंगे और कौन ऐसे लोग हैं जो चलाते हैं, क्वेश्चन ये भी था। फिर पता चला कि हाँ सब चीज हो जाएगी अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो, कंसिस्टेंसी चाहिए। अच्छा, जब हम ये बड़े बड़े बोलते हैं जैसे स्विमिंग में, चलो ठीक है हो गया, जब हम साइकिलिंग करते हैं 180 किलोमीटर के आसपास, तो डू वी हैव एनीथिंग प्लेइंग इन द ईयर्स और क्या क्या होता है, मतलब कैन गाने सुन सकते हैं क्या, कुछ ऐसा होता है? नहीं, उसके रूल डिपेंड करता है कहाँ पे हम खेलने के लिए जा रहे हैं। इंटरनेशनल इवेंट है तो उसमें बिल्कुल आप कुछ भी नहीं सुन सकते, नो डिवाइस। तो उस टाइम व्हाट गोस थ्रू योर माइंड, थ्रू द होल? मैं सोचता हूँ कि सामने वाला किसी बंदे को पकड़ लिया पीछे से, बस उसके पीछे चलते हैं, अगर वो स्लो हो रहा है तो फिर दूसरे को पकड़ो, उस वाले को पकड़ना है, तो ऐसे चलते चलते टाइम निकल जाता है। ये थोड़ा डीप सीक्रेट था, ठीक है, व्हिच हैज बीन रिवील्ड बाय आयरन मैन, ठीक है, हर जगह अप्लाई मत करिएगा। ठीक है। अच्छा, 5 फेवरेट डाइट फूड, मतलब डाइट फूड, ऑल्दो मेरे फेवरेट तो नहीं है, मतलब 5 फेवरेट डाइट फूड और 5 फेवरेट फास्ट फूड। फास्ट फूड में मतलब छोले भटूरे तो डेफिनेटली, मैं सब सारी चीजें खा लेता हूँ, मगर ये मत बोलना छोले भटूरे 5 बार। नहीं 5 बार नहीं बोलूँगा। अगर छोले भटूरे खाए तो फिर मैं देखो मैं डोसा नहीं बोलूँगा, डोसा सांभर एक हेल्दी फूड है। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो चलो, नॉट फास्ट फूड बट अपार्ट फ्रॉम योर हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट, सबसे बेस्ट ओट्स। सबसे हेल्दी डाइट है और सिंपल कार्ब्स है, बॉडी जल्दी यूज करती है उसको। अच्छा, ओके। एंड एग। अच्छा, ये एग एक कंप्लीट फूड है। आज के टाइम में लोग बोलते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन हूँ, तो अगर वो वेजिटेरियन तक है के हिसाब से खाता हूँ, हाँ। तो एग तो लेना चाहिए। अच्छा, कोई फनी स्टोरी जो याद हो कभी किसी इवेंट की, या फैशन डिजाइनिंग की भी याद हो, कोई भी ऐसी बहुत फनी इवेंट? फैशन डिजाइनिंग तो काफी सारी थी, मेरी काफी फ्रेंड थी, तो लाइक हम कुछ ऐसे मूवमेंट थे जो कभी हम लोग साथ में हैं, जो हमें काम करना नहीं था, जिसकी हमने कसमें खाई हुई थी, फिर हम वही काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत से। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो आयरन मैन भी पिघलता है। हाँ, डेफिनेटली सबके साथ है तो। अच्छा, वैसे मेरी टीम ने ना लिखा हुआ है आपके लिए चैलेंज, 50 पुशअप्स लाइव। कर देंगे। मेरा मूड कुछ और है, मेरा मन कर रहा है मैं श्रिम्प चैलेंज ही करा लूं। हाँ, वो भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो करने को सब फिजिकली वर्क कोई भी करा लो, हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो एक श्रिम्प चैलेंज जो है सर फॉर आवर ऑडियंस। हाँ बिल्कुल, ठीक है। श्रिम्प चैलेंज भी हो गया, ठीक है, 50 पुशअप्स हम कभी और करा लेंगे सर से, श्रिम्प चैलेंज तो करा लिया आपने आज। और कोई एक मैसेज जो आप अपने ऑडियंस को या उन लोगों को जो इस तरह के एथलेटिक्स में आना चाहते हैं या कोई एक स्पोर्ट इवेंट पिकअप करके अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? काफ़ी एथलीट हैं जो ऐसा कर रहे हैं, मेरे नोन में बहुत है, कुछ मेरे स्टूडेंट भी हैं, बट मेन क्या है ना कि गारंटी नहीं है। गारंटी इन द सेंस कि आप 5 साल एथलेटिक्स में अगर आप टाइम दे रहे हो, ठीक है, आप कामयाब हो गए, अच्छी बात है। अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है, आप कैपेबल एथलीट हो, आप अच्छे एथलीट हो, बट आपको इंजरी होगी, फिर कैसे करोगे? तो इसलिए सेकंड प्लान हमेशा हमारे पास होना चाहिए। तो हमेशा होना चाहिए, जो मैंने रखा साथ में एजुकेशन को रखा होता है, तो कई बार हमें गिव अप करने का एक हमेशा एक्सेस रहता है। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है, बट हम करते क्या है ना कि हम स्टडी के हिसाब से चल रहे हैं कि हर कोई सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, ठीक है, वो हमें भी पता है। हम पुश कर रहे हैं
कि बाद में रिग्रेट ना हो, हमने कोशिश की पूरी, मगर अगर आपके साथ इंजरी हो जाती है फिर आप कैसे करोगे? मेरे को 2010 में इंजरी हुई, उसके बाद मैंने पढ़ाई करना शुरू किया कि मतलब डाइवर्ट किया कि चीजें करनी पड़ेंगी, तो वो सब मैनेज करना डिफिकल्ट है, हर किसी एथलीट के साथ है। So it was a very deep और good conversation भाई with you. मतलब पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैंने तो ये एथलेटिक्स का तीनों वर्जन है, स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, अलग अलग ऑब्वियसली देखा भी है, सुना भी है, लेकिन हम इन तीनों को मिला के एज अ ट्रायथलीट परफॉर्म कर सकते हैं। इवन ये मुझे इस इंटरव्यू को लेने के शुरुआत में ही पता चला, जब मैं आपके प्रोफाइल से गो थ्रू कर रहा था तब मुझे समझ में आया कि हाँ वीक तीनों इवेंट्स को मिलाकर भी होता है, एंड इट इज वेरी मच डिफिकल्ट। मैं ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि इसके लिए ऑब्वियसली स्ट्रेंथ भी चाहिए, एंडोरेंस भी चाहिए, एंड यू हैव टू, सबसे बड़ी बात है फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए शायद टू कॉम्बैट दिस 3। एंड भाई ने 7 बार कराए इसको, 7 बार, ठीक है, एंड अभी 8वें की प्लानिंग चल रही है, और टाइम बचे तो उससे 9वां भी कर ही देंगे इस साल में, ठीक है। तो एक मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए यहाँ पर ये है कि एनी करियर यू वर्क, किसी भी आप फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जब लगे कि भाई नहीं अब नहीं हो पा रहा और ये करना चाहिए, तो एटलीस्ट गिव इट अ शॉट। यस, रास्ते बदल लो, टारगेट मत भूलो। टारगेट मत भूलो, क्योंकि टारगेट तो एक ही है, सफलता, ठीक है, अच्छा छोटी बड़ी कुछ भी सफलता, लेकिन उसको करने के लिए क्या रास्ता है वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। सफलता का मतलब क्या है कि जिस जिस चीज आपको खुशी मिले। एग्जैक्टली, सफलता का मतलब ये है कि एनीथिंग व्हिच मेक्स यू हैप्पी, राइट, कुछ भी आपको खुशी दे रही है तो उसके लिए करें, लेकिन फिटनेस भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ऑल्दो, ठीक है, कि आप इसको कितना मतलब अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट मानते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन दैट, है ना। और न्यूट्रिशन, कई ऐसे मिथ ब्रेक करे हमने इस पॉडकास्ट में कि भाई क्या करने से क्या होता है, क्या करने से क्या नहीं होता है, एंड हमारे सामने तो मतलब एक, मैंने जो शुरुआत में भी कहा था कि हमारे साथ जो बैठे हैं वो वॉकिंग पावर हाउस है, ठीक है, ये नाम मेरी टीम ने दिया है, और अब मुझे इंटरव्यू के बाद समझ भी आ रहा है क्यों दिया है, ठीक है, क्योंकि रनिंग थ्रू ऑल 3 वर्टिकल्स, ऑल 3 थिंग्स, इवेंट्स एट अ सिंगल्स, वो 24 घंटे रन करना, इट्स कंसिस्टेंसी एंड इट्स ट्रेनिंग, ठीक है। अब ट्रेनिंग से ही आता है और एक मेंटल कैपेसिटी से आता है, तो विद गुड पॉडकास्ट विद आयरन मैन, ठीक है, एंड so much of knowledge with respect to fitness and mental strength, ठीक है, we are ending up this episode with a note कि नए एपिसोड में मिलते हैं और इस तरीके की इंस्पिरेशनल स्टोरी दोबारा शेयर करते हैं। एंड आज के इस एपिसोड के लिए बहुत बहुत थैंक्स सर आपका, थैंक यू सो मच, एंड इट वाज गुड having it together. Thanks. थैंक यू।